नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। करीब 2 हफ्ते से नागोर्नो काराबाख में जारी संघर्ष के अब थमने की उम्मीद बढ़ गई है। 3 दिन पहले जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान और आर्मेनिया के राष्ट्र प्रमुखों से बात की थी, तब इस संघर्ष के थमने की उम्मीद जगी थी। हालांकि आज से इस संघर्ष के थमने की बात कही जा रही है, पर लगता यूं है कि आर्मेनिया की बजाय अजरबैजान के मुल्लों के तहमंद नहीं संभल रहे हैं। उन्होंने आर्मेनिया के शहरी और ग्रामीण इलाकों को ज्यादा ताकत से निशाना बनाया है। उनके द्वारा यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जबकि आर्मेनिया ने अजरबैजान की सीमा में स्थित उसके कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद से ही अजरबैजान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। उसकी तिलमिलाहट इस बात से भी समझी जा सकती है कि यहाँ के मुल्लाओं ने एक आर्मेनियाई चर्च पर भी गोले गिराए हैं। इस कार्रवाई के बाद ईसाई समुदाय का गुस्सा अजरबैजान पर और ज्यादा बढ़ गया है। आर्मेनिया ने दुनिया के सामने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अजरबैजान इस टकराव में मुसलमान दहशतगर्दों का सहारा ले रहा है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात यही तत्व आर्मेनिया के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। इसकी पुष्टि केवल आर्मेनिया की ओर से नहीं हुई है, बल्कि रूस ने भी कहा है कि सीरिया से भेजे गए मुसलमान आतंकी नागोर्नो काराबाख में एंट्री ले चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इन मुसलमान दहशतगर्दों को सबसे बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। रूस ने अजरबैजान को अपने कदम नहीं खींचने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उधर ईरान भी खुलकर आर्मेनिया के पक्ष में उतर आया है। रूस के बाद ईरान ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया से लगती है। ऐसी खबरें हैं कि लड़ाई के दौरान कुछ गोले और रॉकेट ईरान की सीमा में उसके गांव में आकर गिरे हैं। यह सभी गोले रॉकेट तुर्की निर्मित हैं, जिन्हें अजरी सेना ने चलाया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि यदि आगे से ईरान की मिट्टी पर गलती से मिसाइल या गोले गिरे तो उन्हें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। ईरान की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने सीमा पर अपनी सेना को भी अलर्ट कर दिया है। हालांकि रूस ने इस लड़ाई को शांत करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को राजधानी मॉस्को में बुलाया है, मगर इसमें भी तुर्की कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है। बताया जाता है कि तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने अजरबैजान को नागोर्नो काराबाख से कम शर्त पर समझौता नहीं करने का आदेश दिया है। यानी अगर मॉस्को में दोनों देशों के बीच वार्ता सफल रही तो इस जंग के और भी भयानक रूप लेने का अंदेशा है। पर इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। 1.5 हफ्ते पहले जाहिलों का देश पाकिस्तान, जो इस जंग में तहमंद चढ़ाकर कूदा था, अब वह अजरबैजान से अपने सैनिकों को वहां से चोरी छिपे भगा रहा है। यह कायर मुल्ला यहां से इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि उनका अजरबैजान से मोह भंग हो गया है, बल्कि पाकिस्तान को रूस के लटकी मोटाई देखकर सुसु आ रही है। पाकिस्तान के वह सभी अनुमान गलत साबित हुए हैं जिसमें उसने दुनिया के इस्लामिक देशों के अजरबैजान के पक्ष में आने की उम्मीद लगाई थी। इस वक्त अजरबैजान के साथ सिवाय तुर्की के कोई भी देश नहीं है। पाकिस्तान ने तो यहां तक ख्वाब देखे थे कि तुर्की के नाटो सदस्य होने के नाते नाटो देश भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान भी नाटो सेनाओं के साथ मिलकर आर्मेनिया में अपनी मुल्लागिरी दिखा देगा। पर यहां अजरबैजान के साथ तुर्की की तशरीफ भी खतरे में पड़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान ने मुल्लाओं वाली अपनी पुरानी गद्दार कथा का चैप्टर यहां भी खोल दिया है, जिसके बाद पाक की रैपिस्ट आर्मी और उसके पाले दहशतगर्द भी यहां से चोरी छिपे रफू चक्कर हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही रूस ने पाकिस्तान और तुर्की को इन दोनों देशों की जंग से दूर रहने की चेतावनी दी थी, मगर उस वक्त पाकिस्तान इसलिए साथ तहमंद फाड़ रहा था कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने अजरबैजान का समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने घुड़की दी, सारे इस्लामिक मुल्क दड़बे में जाकर छिप गए। उनके द्वारा अजरबैजान को समर्थन का बयान केवल बयान ही रह गया। अब पाकिस्तान नागोर्नो काराबाख में तुर्की और अजरबैजान के बीच में खुद को घिरा महसूस कर रहा है। तुर्की तो खुलकर मैदान में है, मगर यहां पाकिस्तानी सेना टेंटों से बाहर नहीं निकल रही है। उन्हें भय है कि अगर वह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी की नजर में आ गए तो इनका पिछवाड़ा इस्लामाबाद तक तोड़ा जाएगा। बताया जाता है कि मामला ज्यादा भड़कने से पहले ही बाजवा ने अपने रैपिस्ट सैनिकों को वापस आने का हुक्म दिया है। पहले बाजवा ने भी अजरबैजान की यात्रा की योजना बनाई थी, मगर रूस के डंडे के डर की वजह से जाहिल मुल्ला छलनी से छानकर पानी पी रहे हैं। आर्मेनिया पहले ही अजरबैजान पर भारी पड़ा हुआ है। उसकी तरफ से शांति की कोई भी पहल नहीं हुई है, जबकि अजरबैजान ने बीते दिनों अपनी शर्तों पर युद्ध रोकने की बात कही थी। अजेरी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के इस तरह बैकफुट पर आने की वजह से उसके दुनिया में अलग थलग पड़ने का डर भी झलकता है। यूं भी इस जंग के लिए पूरी दुनिया तुर्की और अजरबैजान को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसलिए अजरबैजान ईसाइयों के हाथों अपनी तशरीफ तुड़वाने के बाद अब बच निकलने की जुगत में है। पर लगता यूं है कि आर्मेनिया भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह जंग आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नहीं रही है,
बल्कि तुर्की ने इसमें सीरिया के आतंकियों को धकेलकर इसे आतंकवाद बनाम आर्मेनिया का रूप दे दिया है, जिसमें आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पसनियान आतंकियों की जंग में भूमिका को जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं। वे खुले तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता भी उजागर कर चुके हैं, जिससे पाकिस्तान को भी अपनी गर्दन फंसती दिखने लगी है। आतंकियों के रहनुमाओं के तौर पर पाकिस्तान वैसे भी एक बदनाम मुल्क है। 21 से 23 अक्टूबर को होने वाली FATF की बैठक में उसकी गर्दन पर ब्लैक लिस्ट का खंजर टिकने वाला है। ऐसे में आर्मेनिया द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों का नाम घसीटने से उसके लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। अजरबैजान के आरते मुल्ला और हुरों के लिए हुड़दंग मचाते टोपीबाजों को छोड़कर वह वहां से चंपत हो रहा है। मजे की बात यह है कि आर्मेनिया द्वारा अजरबैजान में मचाई विनाश लीला देखकर पाक मीडिया को भी साफ सूंघ गया है। अक्टूबर की शुरुआत में जो पाकिस्तान तैमन चढ़ाकर गधैया नृत्य कर रहा था, अब वहां पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका है। खासकर ईरान की धमकी आने के बाद ये जाहिल मुल्ला मदरसे के पीछे जाकर सूसू कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान पर ठुकाई का खतरा केवल रूस से ही नहीं है, बल्कि ईरान के इस जंग में कूदने से उसके पड़ोस से भी बड़ी मार पड़ सकती है। हालत यह है कि अगर जंग ने बड़ा आकार लिया तो बड़ी तादाद में मुल्लाओं का सफाया होना तय है। अगर आज रूस की बदौलत यह जंग रुक गई तो इस बार मुल्लाओं का खलीफा कोई मुल्ला नहीं बनेगा, बल्कि यह पहली बार होगा जब इन मुल्लाओं को अपना खलीफा रूस को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में रूस एकमात्र महाशक्ति है जो इस लड़ाई की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। रूस अभी तक इस युद्ध को सीमित बनाए हुए है। उसके कठोर बयानों और चेतावनी की बदौलत यह जंग ज्यादा विस्तार नहीं कर पाई है। हालांकि तुर्की यह नहीं चाहता है कि पुतिन इस युद्ध में अपनी ओर से कोई भूमिका निभाए। इसकी वजह यही है कि इससे एर्दोगन की मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की महत्वाकांक्षा चकनाचूर हो जाएगी। एर्दोगन के लिए यह लड़ाई उसकी आन बान का प्रश्न बन गई है। अगर वह नगोर्नो काराबाख में अजरबैजान को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुआ तो उन मुस्लिम मुल्कों का उससे भरोसा टूट सकता है जो उसे भविष्य के मुल्ला खलीफा के रूप में देखने लगे थे। यानी अजरबैजान की नगोर्नो काराबाख से वापसी तुर्की को एक कमजोर देश के रूप में स्थापित करेगी। हालांकि तुर्की ने इस जंग में अजरबैजान को मजबूती देने के लिए अपने F-16 फाइटर जेट भेज दिए हैं, मगर अजरबैजान उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसे भय है कि F-16 के आर्मेनिया के खिलाफ इस्तेमाल से यह लड़ाई ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है, जो कम से कम अजरबैजान के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा। इस संघर्ष में तुर्की का कुछ बिगड़ेगा या नहीं, मगर अजरबैजान की मिट्टी से मुल्ला कौम जरूर मटियामेट हो जाएगी। यूं भी पिछले 4 दशक में इस धरती से इस कौम का जितना सफाया हुआ है वह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। कोई भी खलीफा या रहमतुल्ला इन पर रहम दिखाने नहीं आया है। इस कौम ने अपनी गलतियों से अपना विनाश खुद किया है। रही सही कसर पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों ने पूरी कर दी है। यह देश मजहब के नाम पर इंसानियत के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो पिछवाड़ा उठाने की प्रक्रिया को मानवता से ज्यादा वरीयता देते हैं। अजरबैजान में 6000 से ज्यादा मुल्लाओं को हुरों की तलाश में धकेलने में तुर्की के साथ पाकिस्तान की भी भूमिका रही है। इस देश को जंग खत्म होने के बाद भी उबरने में 4 दशक से ज्यादा लग जाएंगे, मगर इसके लिए बड़ी मुसीबत यही होगी कि सीरिया से आए आतंकियों को अजेरी बिरयानी अब पूरी तरह भाग चुकी है। यह आतंकी अजरबैजान से लौटेंगे, अब इसकी उम्मीद भी बेमानी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।